ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले, जब समय स्थिर था, जब न ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, न विष्णु ने पालन किया था और न शिव ने तांडव किया था, तब भी एक शक्ति थी जो स्वयं में संपूर्ण थी, विनाशक थी और चेतन भी। इस शक्ति का नाम था ब्रह्मास्त्र। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्त्र जो बोलने मात्र से उत्पन्न हो, जिसे न बनाने की जरूरत हो, न चलाने के लिए यंत्र हो, और जो चलते ही अपने पीछे जलती हुई पृथ्वी छोड़ जाए। ऐसा अस्त्र जिसने देवताओं को भी भयभीत किया। और हैरानी की बात यह है कि इसका अस्तित्व केवल कथाओं में नहीं, बल्कि भारत के अनेक ग्रंथों, वेदों और यहां तक कि रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में गहराई से वर्णित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं यह ब्रह्मास्त्र ही तो नहीं था? इंडियाज ओरिजिनल एटॉमिक बॉम्ब, जिसे आज हम परमाणु बम कहते हैं, वो तो आधुनिक युग में महज 1945 में आया, परंतु ब्रह्मास्त्र की चर्चा तो हजारों वर्षों से होती आ रही है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर किसी के पास ऐसा अस्त्र आज के युग में हो तो क्या होगा। रामायण की कथा में एक क्षण ऐसा आया जब एक कौवा श्री राम के साथ में बैठी सीता माता की आंख में चोंच मार देता है। क्रोधित श्री राम कोई शस्त्र नहीं उठाते, न कोई धनुष उठाते हैं, केवल एक तिनका उठाते हैं और उच्चारित करते हैं ब्रह्मास्त्र का मंत्र। वही तिनका जलता है, चमकता है और ब्रह्मास्त्र बन जाता है। यह केवल एक दृश्य नहीं था, यह संकेत था कि शक्ति भौतिक नहीं होती, वह मंत्रमयी होती है। यह बात विज्ञान नहीं मान सकता, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों वर्षों पूर्व सिद्ध कर दिया। उसी रामायण में रावण का पुत्र मेघनाद हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है। हनुमान जी, जो स्वयं शिव का अवतार माने जाते हैं, वे जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र उन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। लेकिन वे उसकी मर्यादा रखते हैं और स्वयं को बंदी बना लेने देते हैं। ये केवल ब्रह्मास्त्र की शक्ति की नहीं, बल्कि उसके पीछे की आध्यात्मिक मर्यादा की भी गवाही देता है। अब आइए महाभारत में चलते हैं। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की क्रूर हत्या के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के 5 पुत्रों को नींद में ही मार डाला। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों अत्यंत क्रोधित थे और तभी दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र चलाए गए। वातावरण कांपने लगा, दिशाएं अस्त व्यस्त हो गईं, जल और वायु में विकृति आ गई। उस क्षण महर्षि वेदव्यास और नारद मुनि प्रकट हुए और दोनों योद्धाओं से कहा, इन्हें वापस लो, नहीं तो संपूर्ण पृथ्वी विनष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें मंत्र ज्ञात थे, लेकिन अश्वत्थामा को मंत्र भूल चुके थे। वे उसे वापस नहीं ले सके। तब उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को माता उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां परीक्षित पल रहे थे, एक अजन्मे बालक को मारने का प्रयास। लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने योग बल से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जो जन्म से पहले भी जीवन को समाप्त कर सकता है, और एक ऐसी शक्ति जो उस अस्त्र को भी निष्क्रिय कर दे। यह युद्ध नहीं था, यह 2 परम शक्तियों की टक्कर थी। अब जरा रुककर सोचिए, आज के युग में एक परमाणु बम क्या करता है? वह रेडिएशन छोड़ता है, वातावरण को बर्बाद करता है, जल को विषैला बनाता है, भूमि को बंजर करता है। और ब्रह्मास्त्र का वर्णन क्या कहता है कि जहां यह गिरता था, वहां 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती थी, मिट्टी बांझ हो जाती थी, कोई जीवन नहीं बचता था। यह तुलना महज संयोग नहीं है। ब्रह्मास्त्र वास्तव में परमाणु शक्ति से कहीं ज्यादा संपूर्ण था, क्योंकि यह केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से संचालित होता था। और यही कारण है कि इसका प्रयोग केवल ब्रह्मज्ञानी, संयमी और उच्च आत्मा वाले व्यक्ति ही कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि जिसके पास यह मंत्र हो वही चला सकता था। ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए साधना, मंत्र सिद्धि और आत्मबल आवश्यक था। इसीलिए हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए अर्जुन इसे नियंत्रित कर सके और अश्वत्थामा विफल हो गए। एक अन्य रोचक कथा आती है आर्ष पिप्लाद की। कहा जाता है कि वे अपने पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव को मानते थे।
क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव पर ब्रह्मास्त्र चलाने की घोषणा कर दी। भयभीत होकर शनिदेव प्रकट हुए और क्षमा मांगी। उन्होंने वचन दिया कि वे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी साढ़े साती से पीड़ित नहीं करेंगे। एक अस्त्र जिसके भय से स्वयं ग्रहों के अधिपति कांप जाएं। क्या यह विज्ञान के बस की बात है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्मास्त्र के मंत्र। क्या वे आज भी मौजूद हैं? क्या कोई आज भी उन्हें जानता है? कुछ दंत कथाएं कहती हैं कि हिमालय की गुफाओं में कुछ ऐसे योगी आज भी जीवित हैं जो इन मंत्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन उन्हें चलाने का अधिकार किसी को नहीं है। कुछ ग्रंथों में संकेत है कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान एक बार फिर सतयुग के अंत या कलयुग के चरम पर जागृत हो सकता है। तब जब अधर्म अपने चरम पर होगा, कोई एक साधक जो शरीर में नहीं आत्मा से पवित्र होगा उसे पुनः जागृत करेगा। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि अणु बम मानव का सबसे बड़ा आविष्कार है, लेकिन वेद और पुराण कहते हैं कि यह मानव का पुनराविष्कार है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पहले से था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम के बाद वहां भी वर्षों तक बरसात नहीं हुई, भूमि में फसल नहीं उगी और लोगों की संतानें अपूर्ण अंगों के साथ जन्मी। ठीक वही प्रभाव जो ग्रंथों ने ब्रह्मास्त्र के लिए बताया है। महाभारत के एक अन्य श्लोक में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मास्त्र चला तब आकाश के रंग बदल गए, पक्षी दिशा भूल गए, हाथी चिल्लाने लगे और सूर्य काले रंग में परिवर्तित हो गया। क्या यह वर्णन रेडिएशन, एक्सप्लोजन और माइक्रोवेव शॉक वेव का प्रतीक नहीं हो सकता? अब प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मास्त्र केवल मानसिक कल्पना है या वैज्ञानिक यथार्थ? हमारे पूर्वजों ने केवल धर्म नहीं लिखा, उन्होंने विज्ञान की सबसे जटिल परतों को भी अपनी भाषा में समझाया। उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी कहना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने इसे अग्नि कहा। उन्हें प्लाज्मा या ग्रेविटी वेव्स का नाम नहीं आता था, लेकिन वे कहते थे यह अस्त्र अंतरिक्ष को चीर सकता है। हमें यह मानना होगा कि वेदों में जो कुछ लिखा गया है वह केवल आस्था नहीं, बल्कि उच्च स्तर की चेतना की संचित पूंजी है। ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र नहीं, एक चेतना है जिसे नियंत्रित करने के लिए केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तपाना पड़ता है। आज जब विज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करता है, हमें अपने अतीत की उन शक्तियों की भी खोज करनी चाहिए जो ब्रह्मांड को एक मंत्र से हिला सकती थीं। और इसीलिए ब्रह्मास्त्र न केवल हमारे धर्म ग्रंथों का हिस्सा है, वह हमारी चेतना, हमारी परंपरा और हमारी शक्ति का प्रतीक है। उसे भुला देना केवल एक अस्त्र को खो देना नहीं है, बल्कि उस शक्ति को खो देना है जो कभी केवल साधना और संकल्प से ब्रह्मांड को बदल देती थी। अब सोचिए, अगर ब्रह्मास्त्र आज के युग में फिर से जाग जाए तो क्या होगा? क्या मानव इस बार उसे संभाल पाएगा या फिर से विनाश की ओर बढ़ जाएगा? अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्या आप उस शक्ति को जानने के योग्य हैं? क्या आप उस चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर आपके अंदर ही है। यदि यह रहस्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक यात्रा आपको प्रेरित करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम भविष्य में और भी ऐसे अनकहे रहस्यों की परतें खोल सकें। ब्रह्मास्त्र की कथा तो यही कहती है, शक्ति उसी को मिलती है जो उसका भार उठाने योग्य होता है। जय श्री राम, जय महाभारत, जय भारतीय ज्ञान परंपरा।